अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे पास ये बॉक्स है वीविल सोप का। तो इस तरह के जो बॉक्स है इसको यूज़ करने का ये फ़ायदा है कि हमारे बैग को जो है वो एक शेप मिलती है। और किसी भी गत्ते का बॉक्स जो हम यूज़ करते हैं, कार्टून बॉक्स यूज़ करते हैं, तो वो जो है वो टूट सकता है, आप उसको वॉश भी नहीं कर सकते। तो इस तरह का जो कोई भी बॉक्स है अगर आपके पास, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो ऊपर का हिस्सा है इसको पहले हम कट कर लेंगे दोनों साइड के, और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके का एक ऑलरेडी मैंने एक बैग बना के डाला है, उसकी वीडियो है और उसका लिंक जो है वो मैंने दिया है, आप चाहें तो ये वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो अब हमने फैब्रिक लिया है, फैब्रिक के ऊपर हम अपने बॉक्स को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे मैंने इसको स्टेपलर कर लिया है, यहाँ से 2 बार किया है यहाँ पे मैंने। और फिर उसके बाद जो नीचे का हिस्सा है उसे मैंने ओपन कर लिया है, और उसको ओपन करने के बाद नीचे से भी मैंने इसको स्टेपलर कर लिए हैं 2 बार। और इसको अब हम यहाँ से दोबारा से जैसे बंद था ये, उसी तरीके से इसको बंद कर देंगे। अब बंद करने के बाद मैंने यहाँ पे भी स्टेपलर कर दिया है इसको, ताकि ये निकले नहीं। अब जो है यहाँ पे हम ग्लू गन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम ग्लू लगाएंगे इस तरीके से और इसको चिपकाते हुए चले जाएंगे। और चिपकाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस पे जो है वो कोई बल ना आए, थोड़ा थोड़ा लगाना है और फिर हमें इसको चिपकाते रहना है। और इस तरीके का बैग बनाने के लिए मेरा सजेशन यही है कि आप किसी वेलवेट का ही यूज़ करें, जो चाहें वैसी वेलवेट यूज़ करें, लेकिन वेलवेट का या शैनील का ही यूज़ करें। उससे जो है जो सिलाई वगैरह आती है इसकी, तो वो छिप जाती है। अब इतना चिपकाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से, और कट करने के बाद हम इस तरीके से पलटेंगे इसको, और यहाँ पे जो किनारी बन जाए इस तरीके से हमें पलटना है। और फिर हम इस किनारी को जो है वो सुई धागे की मदद से सिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वेलवेट अगर हम यूज़ करते हैं, वेलवेट या शैनील, तो उसमें जो ये सिलाई है वो दिखाई नहीं देगी। तो आप प्लीज़ किसी वेलवेट का ही यूज़ करें। तो बस इस तरीके से हमें सुई धागे से सिलना है, इसको नीचे से पास करना है और फिर ऊपर वाले हिस्से में हमें इसको पास करना है। सेम ही कलर का मैंने धागा लिया है, और जो नॉर्मल धागा हम यूज़ करते हैं सिलाई में वही धागा है यहाँ पे। अब इस तरीके से बिल्कुल इसको एंड तक हम सिल लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद नीचे की तरफ से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से यहाँ तक। और फिर इसको जो है इस तरीके से पलटकर इसकी कटिंग करेंगे यहाँ से यहाँ तक। लेकिन यहाँ में पूरा कट नहीं करना है, यहाँ पे हमें इसको तिरछा कट करना है। इस तरीके से हमें थोड़ा सा तिरछा कट करना है, देखिए इस तरीके से। और फिर दूसरी साइड से भी हम इसको ऐसे ही कट करेंगे, यहाँ तक लाएंगे और फिर यहाँ पे कॉर्नर से जो है वो तिरछा कट करेंगे। और जो हमारी फ्रंट साइड है उसको देखिए इस तरीके से रखेंगे अब हम। और यहाँ पे भी थोड़ा सा कपड़ा हम एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, क्योंकि हमें सिलना है यहाँ पे, तो सिलाई के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने
छोड़ा है और इसको अब हम कट कर लेंगे। और जो सुई धागा था उसको मैंने सिलने के बाद कट नहीं किया है, हटाया नहीं है उसको, उसी से हम आगे सिलेंगे। तो ये इस तरीके से आ गया है। अब जो इसके कॉर्नर्स हैं, यहाँ पे जो कपड़ा है एक्स्ट्रा दिख रहा है हमें, तो इसको हम हटा देंगे ताकि यहाँ पे जो है वो कपड़ा मोटा ना हो जाए। और इनके कॉर्नर्स को हम इस तरीके से बनाएंगे और हम सिलेंगे। अच्छा, सिलाई लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि सारी सिलाइयाँ जो हैं वो एक ही तरफ आएँ, यानी कि बैक साइड पे, जो भी हमारी बैक साइड होगी उस साइड पे ही हम सारी सिलाइयाँ रखें। फ्रंट साइड पे सिलाई, कोई भी सिलाई नज़र ना आए, ना साइडों की और ना ही नीचे वाली। तो इस तरीके से इसको सेट करेंगे। और जो सुई धागा हमने तोड़ा नहीं था, तो मैं बस वहीं से इसको दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ सिलना। तो बस सिलने के लिए जैसे हमने पहले सिला था कि दोनों हिस्सों में हमें बस सुई पास करनी है और ये सिल जाएगा। और वेलवेट की वजह से ये सिलाई जो है वो दिखाई नहीं देगी। अब कॉर्नर सिल लेने के बाद यहाँ पे भी देखिए इस तरीके से हम इसको कट करेंगे और ये इस तरीके से आ जाएगा और कपड़ा मोटा नहीं होगा। हमारे जो कोने हैं वहाँ पे इसको भी मोड़कर अंदर की तरफ और इसको भी सिल लेंगे। और फिर जो हमारी आगे का जो हिस्सा है इसको भी हम सिल लेंगे, जो ये लंबा हिस्सा है हमारा। ये कवर चढ़ जाने के बाद जो है वो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सारी सिलाइयाँ जो हैं वो हमारी एक तरफ है, यानी कि बैक साइड की तरफ, और ये फ्रंट साइड है। तो ये फ्रंट साइड पे देखिए यहाँ पे सिलाई नहीं नज़र आ रही है। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है। अब हम हैंडल्स बनाएंगे। तो हैंडल्स के लिए मैंने ये मोटी डोरी है जो कि आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं भी, और ये एक पट्टी सेम मैंने वेलवेट की कट की है। तो यहाँ पे हम इसके बीचों बीच ग्लू गन लगाएंगे, ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और इस डोरी को हम इस कपड़े के ऊपर चिपका लेंगे ताकि हमें सिलाई में आसानी हो। सिलाई लगाने के लिए जो है वो मैं सिंगल बूट का यूज़ करूँगी। देखिए इस तरीके का सिंगल बूट है, ये भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो इससे बस हम यहाँ पे इस तरीके से रख कर इसके बिल्कुल जड़ में एक सिलाई लगाएंगे, जो कि बहुत आसान है, कोई आपको परेशानी नहीं आएगी। और इस तरह से सिलाई लगा लेने के बाद बिल्कुल हमें सिलाई के पास से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हमें कट कर देना है। हमें ध्यान देना कि सिलाई ना कटे, बिल्कुल सिलाई के पास से काट देंगे इसको। और सिलाई नहीं खुलेगी, अगर आपको लगता है कि सिलाई खुल जाएगी तो सिलाई नहीं खुलेगी। तो इस तरीके से कट करके जो हमारा हैंडल है वो रेडी हो जाएगा। ये दोनों हैंडल रेडी हैं। साइडों से कपड़ा जो है वो मैंने एक्स्ट्रा रखा है डोरी से निकलता हुआ। तो जहाँ पे भी हमें रखने हैं अपने हैंडल्स को सेट करना है, वहाँ पे हम रख कर और इसको हम सुई धागे की मदद से सिल लेंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी एक बॉक्स बना हुआ है तो इस पे जो है वो मशीन चलाना मुश्किल है, तो हम इसको हाथ से ही सुई धागे से सिलेंगे। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई लगा ली है और बारीक से बारीक सिलाई लगाएं आप, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए और ये बाद में ना निकल पाए। दोनों साइड से मैंने 3-3 सेंटीमीटर छोड़ के ये हैंडल्स लगाए हैं। तो इस तरीके से दूसरा जो हिस्सा है वो भी रख लें और फिर इसे भी सुई धागे की मदद से सिल लें। और फिर सेम इसी तरीके से आप जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि जो हमारे दूसरे हैंडल्स हैं, वो भी हम अटैच कर लेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से रखेंगे और सुई धागे की मदद से इसको हम लगा लेंगे। उसके बाद मैंने ली है ज़िप, और ज़िप के एंड्स पे मैंने इस तरीके से वेलवेट लगा के इसके एंड्स को मैंने सिल लिया है, कवर कर लिया है। और ज़िप को मैंने इतना लिया है कि जो ये हिस्सा है इसे थोड़ा सा ये बाहर की तरफ रहे निकलता हुआ। तो अब मैंने जो है इसके लिए ये 4 पट्टियाँ कट की हैं और
इसके जो एंड्स हैं वो मैंने मोड़ लिए हैं, सिर्फ कच्चा किया है मैंने यहाँ पे इस पे, और अलग धागे से मैंने इसलिए किया है ताकि वीडियो में अच्छे से नज़र आए और समझ में आए। तो हमें सिर्फ कच्चा कर लेना है इस पे, बाद में ये कच्चा हम निकाल लेंगे। तो इन पट्टियों की लंबाई जो है वो मैंने इतनी रखी है, मोड़ने के बाद, इसके एंड्स मोड़ने के बाद इतनी आ जाए जितना कि हमारी बॉक्स की लंबाई है। तो अब हम एक हिस्सा लेंगे और दोनों साइड से हमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए बराबर सेंटर में रखेंगे हम ये पट्टी, और फिर हम इस पे एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद हम दूसरी पट्टी लेंगे और उसको इस तरीके से रखेंगे एक के ऊपर एक, और एग्जैक्ट इसी सिलाई के ऊपर जो कि हमें दिखाई दे रही है, इसी सिलाई के ऊपर हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको हम पलट कर सीधा कर लेंगे और फिर इसको बराबर हम अटैच करके मिला के इसको हमें अटैच करना है। यहाँ से यहाँ तक हम एक सिलाई और लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद ये जो इसके साइड्स खुले हुए हैं तो इसके साइड्स हम सिलेंगे, लेकिन हम एक ही साइड से लेंगे और दूसरी साइड अभी हम ओपन रखेंगे। तो वो आपको बाद में पता चलेगा कि हमने इसको ओपन क्यों रखा है। तो हमने जो इसका पहले कच्चा किया था, अब हम इसका कच्चा जो है वो निकाल देंगे। अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका कच्चा निकाल लेने के बाद जिस तरीके से हमने ये पट्टी तैयार की है उसी तरीके से हम इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में भी पट्टी तैयार करेंगे। अब इस पट्टी को हमें एक साइड से अटैच करना है, तो इस तरीके से रख कर हम यहाँ पे सुई धागे से ही सिलेंगे। क्योंकि मैंने बताया कि ये बॉक्स है तो इस पर मशीन चलाना जो है वो नहीं हो पा रहा था। मैंने ट्राई किया था, लेकिन क्योंकि ये बॉक्स की शेप में है तो सिलाई बैठ ही नहीं रही थी। तो यहाँ पे भी हम सुई धागे की मदद से ही सिलेंगे इसको, और जितना हो सके उतनी बारीक सिलाई लगानी है हमें यहाँ पे। और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगता है कि हाथ से करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आसानी से शायद 10 मिनट लगे होंगे या शायद 5 से 7 मिनट। तो अब हम यहाँ पे एंड तक इसको इसी तरीके से सिल लेंगे। अब यहाँ पे हम ज़िप खोलेंगे और दूसरी साइड को इस तरीके से रखेंगे एंड टू एंड जो है हम अपना मैच कर लेंगे दोनों साइड से, और बस हम यहाँ पे फिर इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। जो हम ये वाली सिलाई लगाएंगे थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक साइड से ज़िप लगा दी है और अब हम दूसरी साइड से इसको सिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि ये इतना फ्री नहीं है। देखिए इस तरीके से एंड्स को मैच करना बहुत ज़रूरी है। तो बस सुई धागे से हम इसको एंड तक सिल लेंगे। बारीक ही सिलाई लगाएं आप यहाँ पे, चौड़ी चौड़ी ना लगाएं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी और ना ही हमारी इस पर मजबूती आएगी। अब मेरे पास है ये एक फेल्ट फैब्रिक, तो मैंने इसको इतना कट किया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई जितने की हमारा बॉक्स है। तो इस तरीके से ये अंदर की तरफ से देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको हम। तो इसकी लंबाई जो है वो इस तरीके से कट कीजिएगा कि ये चारों तरफ से आ जाए, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी बॉक्स के हिसाब से मैंने कट की है। अब ये छोटा पीस और कट किया है मैंने जो कि इसकी बेस में आ जाए। तो इस तरीके से मैंने ये 2 पीस कट किए हैं। तो देखिए ज़रूरी तो नहीं है कि आपके पास ये फेल्ट फैब्रिक हो ही, इनफैक्ट शायद किसी के पास हो। वैसे तो ये आपको आसानी से किसी भी जेंट्स टेलरिंग शॉप में मिल जाएगा। मैंने वहीं से ख़रीदा है। ये शेरवानी और कोट वगैरह में लगता है। और अगर आपके पास फैब्रिक नहीं है ये वाला, तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, या आप जो भी चाहें वो कपड़ा ले सकते हैं और उसकी इस तरीके से पट्टी कट कर लें और उसे इस तरीके से एक साइड से मोड़ के सिलाई लगा लें, और फिर नीचे के साइड से भी मोड़कर इस तरीके से एक सिलाई लगाकर इस तरीके की एक पट्टी आप तैयार कर सकते हैं, और जिसको आप बाद में अटैच कर सकते हैं। तो इस तरीके से पट्टी कट कर लीजिए। और जो नीचे हमें जो लगानी है ये वाली पट्टी, तो इसके लिए भी आप इस तरीके से चारों तरफ से मोड़कर एक एक सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरीके की पट्टी आपके पास तैयार हो जाएगी। इस तरीके से मोड़ लेंगे आप चारों तरफ से, तो आपके पास ये भी रेडी हो जाएगा।
और अगर हो सके तो आप थोड़ा सा कोई थिक फैब्रिक लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप कोई हल्का कपड़ा मत लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको अंदर चिपकाना है। तो थोड़ा सा जो मोटा कपड़ा होगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब हम इसके बेस में जो ग्लू गन से ग्लू लगाएंगे और फिर हम ये जो हमने पीस कट किया है इसको हम इसके अंदर चिपका देंगे। अब यहाँ पे जो है सिलाई जो दिख रही है यहाँ पे, इस कपड़े को हमें एक दूसरे से पहले अटैच कर लेना है, उसके बाद हम फैब्रिक को लगाएंगे। तो सारे जो सिलाइयाँ हैं उन्हें पहले आप एक दूसरे से चिपका लें और इतने चिपकाने के बाद फिर इसको हम डब्बे से भी इस तरीके से चिपका लेंगे। तो मैंने चिपका लिया है और अब चिपकाने के बाद जो हमने पट्टी कट की थी इसके हम एक रोल बना लेंगे। तो देखिए जब हम इसको अंदर की तरफ से चिपकाएंगे तो हमें थोड़ा सा पोर्शन जो है वो इतना छोड़ के चिपकाना है, मतलब कपड़े को रखना तो है लेकिन चिपकाना नहीं है, वो हम बाद में चिपकाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम अंदर की तरफ ग्लू लगाएंगे और इसको हम चिपकाना स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा लगाएंगे और फिर हम इसको चिपकाते रहेंगे। तो इस तरीके से मैंने रोल रखा है और इसको चिपका लिया है। फिर थोड़ा सा और मैं ग्लू गन लगाऊंगी और इस रोल को मैं हल्के हल्के खोलती रहूँगी और इसके अच्छी तरीके से चारों तरफ हम लगा लेंगे। अब एंड पे आने के बाद हमें ये करना है कि यहाँ से जो हमने पट्टी छोड़ी थी, चिपकाई नहीं थी, उस पट्टी को हम इस तरीके से हटाएंगे, यहाँ से इस तरीके से हटाएंगे और जो इधर की पट्टी जो आ रही है उसको हम यहाँ तक लाएंगे और फिर इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर हम चिपका देंगे। तो हमारी जो है वो कॉर्नर में बिल्कुल सफाई आएगी और जो कुछ कटा पिटा नहीं दिखाई देगा। अब जो ये ऊपर का हिस्सा जो हमें दिख रहा है निकला हुआ, इसको हम अच्छे से चिपका लेंगे इस तरीके से रखकर। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन लगा रही हूँ और इसको भी इस तरीके से चारों तरफ से हम चिपका लेंगे। तो ये बैग जो है वो हमारा देखिए इस तरीके से अंदर से सफाई आई है। अब जो हम जो स्टार्टिंग में मैंने पट्टियाँ कट की थी ऊपर से, उनको मैंने पतला इस तरीके से कट किया है और यहाँ पे भी आपको याद होगा कि हमने ओपन छोड़ा था एक हिस्से से सिला था हमने मुंह और एक हिस्सा ओपन छोड़ा था। तो उसको इसी तरीके से हम प्लास्टिक अंदर डालेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम इसका मुंह जो है वो सिल देंगे। तो दोनों साइड पे मैंने इस तरीके से प्लास्टिक अंदर डाल के और इसके मुंह जो है वो मैंने सिल दिए हैं। तो बैग हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो ये दोनों साइड से इस तरीके से अंदर करके और साइडों से भी इसका सिल सकते हैं, पर मैंने तो इसको ओपन ही रखा है क्योंकि इसको पकड़ने में जो है आसानी रहेगी। उसके बाद ये 2 फ्लावर पड़े थे मेरे पास, इनको मैंने चिपका दिया है। तो बैग हमारा बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह बहुत प्यारा बना है। आप इसको ट्राई कीजिएगा।